सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है इवन ऑड ट्री, लीड कोड 1609, है ना। तो क्या कह रहा है, एक बाइनरी ट्री दे रखी है इवन ऑड नाम की, है ना। और उसके कुछ कंडीशंस दे रखे हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं? तो रूट ऑफ द बाइनरी ट्री एज एट लेवल इंडेक्स 0, ठीक है। और इसके चिल्ड्रेन आर एट लेवल इंडेक्स 1, देयर चिल्ड्रेन आर एट लेवल इंडेक्स 2। मतलब एक रूट नोड है वो लेवल 0 पे है, उसके अगले वाले बंदे लेवल 1 पे हैं, उसके और चिल्ड्रेन लेवल 2 पे हैं। ओके। तो ऑफकोर्स ट्री में ऐसा ही होता है वैसे। फॉर एवरी इवन इंडेक्स लेवल, ठीक है। तो मतलब जो भी इंडेक्स की वैल्यू इवन होगी, तो उसके जितने भी नंबर्स होंगे वो ऑड होंगे और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे। ओके। जैसे ये देखो, हमारा लेवल 2 है ना। ये इवन लेवल है। इवन लेवल में क्या है ना, जितने नंबर्स होंगे ना वो तो ऑड होंगे, है ना। इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ऑल द नोट्स एट दैट लेवल विल बी ऑड इंटीजर वैल्यूज और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और वो बढ़ते वे में होंगे, है ना। इंक्रीज हो रहे होंगे, जैसे 3 7 9। ओके। सेम अगर हम ऑड इंडेक्स लेवल पे देखें कि हम अगर हमारा इंडेक्स लेवल ऑड है ना, जैसे लेवल 1 हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा ना, इवन नंबर्स डले हुए होंगे। तो ध्यान से इस कंडीशन को समझना है कि अगर ऑड हुआ तो इवन नंबर डले होंगे और इवन हुआ तो ऑड नंबर डलेंगे, और इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अगर हमारा ऑड इंडेक्स की लेवल है ना, लेवल 1 1 तो हमारा ऑड इंडेक्स है ना। तो वहाँ पे क्या होगा ना, इवन इंटीजर वैल्यूज डलेंगे, जैसे 10 4, ये सारे इवन है, और ऊपर से डिक्रीज में घटते हुए जाएंगे, 10 और 4, है ना। तो डिक्रीज होते चलेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें सॉल्व करना है ना। तो आई गेस ये दो कंडीशंस तो क्लियर होंगे, है ना, कि इनने हमें क्या क्या कह रखा है कि अगर हमारा इवन लेवल है ना, तो वहाँ पे ऑड वैल्यूज़ होंगे और इंक्रीजिंग वे में, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ऑड लेवल हुआ, है ना, तो वहाँ पे क्या होगी, इवन वैल्यूज़ होगी और डिक्रीजिंग वे में, है ना। अब जनरल टर्म्स में अगर हम ऑड और इवन को देखें तो कैसे कर निकालते हैं हम। ऑड को क्या करेंगे, अगर कोई भी हमारा एक्स नंबर है ना, अगर मॉडलस ऑफ 2 अगर हमारी 1 दे दे, तो हम ऑड कह सकते हैं उसको, है ना। इवन के केस में क्या होगा कि अगर हमारी कोई भी नंबर होगी 2 से मॉड होके हमें 0 दे दे, तो वो केस हमारी इवन हो जाएगी, राइट। आई गेस इतना तो सबको पता होगा। तो चलो, अब हमें ट्री के अंदर ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, है ना, जैसा कि इनने कंडीशन दे रखा है कि ये इवन लेवल का, ऑड लेवल का। तो इसमें हम क्या लग रहा है, कौन सा हमें हमारे लिए बेटर होगा, बी एफ एस या डी एफ एस, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं यूज़ करना चाहूँगा वो होगा बी एफ एस, है ना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, या फिर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल इसे हम कहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि डी एफ एस से सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये बेटर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें हर एक नोट पर जाना है ना, अगले नोट पे मूव करने से पहले। तो लेवल ऑर्डर में क्या होता है बीएफएस में, कि वो हर एक लेवल पे जा जाके चेक करता है पहले, तभी वो अगले पे मूव करेगा, ठीक है। और ये हमारे लिए इसलिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हर एक लेवल पे हमें चेक करना है कि सारे नोड जो हैं वो इसके कंडीशन जो इतने दे रखे हैं वो सही मेट करता है या नहीं। अगर कोई कंडीशन मान के चलो इधर ही गलत हो गई, है ना, लेवल 1 लेवल 2 तक इधर प्रॉब्लम हो गई, तो नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा यहाँ से फॉल्स रिटर्न करा देंगे। वहीं डेप्थ में क्या होगा, वो पहले नीचे जाके चेक करेगा, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर वापस आता जाएगा, है ना। तो बी एफ एस यूज़ करना यहाँ ज़्यादा फ़ायदे वाली बात रहेगी, है ना। अब अब जनरल बी एफ एस किस तरीके से काम करती है ना, तो हम उसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। अगर इन जनरल बी एफ एस, मतलब मुझे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, हमें बस ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवल करनी है वहाँ पे, तो हम कैसे करते हैं, तो हम क्यू बनाते हैं पहले, है ना, क्यू क्रिएशन फॉर स्टोरिंग नोट्स, है ना, ऑन इच लेवल। पहला तो ये काम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले वाली नोट को क्यू में डाल दो बिना कुछ सोचे, एट द फर्स्ट नोट टू क्यू, राइट। अब हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं जब तक कि क्यू हमारी एम्प्टी ना हो जाए, वाइल द क्यू इज नॉट एम्प्टी, है ना। नॉट एम्प्टी में क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम रिमूव करेंगे फर्स्ट नोड को, फर्स्ट नोड ऑफ द क्यू, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके एडजेसेंट नोड्स को डाल देंगे, मतलब कि उसके चिल्ड्रंस को, है ना। एडजेसेंट ऐसा ही तो होता है ना बी एफ एस में। तो ये इन जनरल बी एफ एस है, अभी हम वो कंडीशन नहीं देख रहे, इसी में हम मॉडिफाई करेंगे, है ना। ये हमारी इन जनरल बी एफ एस हो गई।
जिस तरह से BFS ट्रैवर्सल काम करती है। अब हमें इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये ट्री जो है वो इवन या ऑड है ना। अब वो कैसे करेंगे, तो पहले तो एक हम फ्लैग बना लेंगे, है ना, एक बूलियन या फ्लैग जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, कि अगर ट्रू है तो वो हम इवन लेवल वाले पे हैं, है ना, और अगर हमारा फॉल्स हुआ तो हम ऑड लेवल पे हैं। क्लियर, नाम से समझ में आ रहा है ना। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि या तो ट्री इवन होगी या ऑड होगी, तो हमें हर एक नोड को टेस्ट करना पड़ेगा पहले, तो उसका लेवल क्या है, एक कंडीशन, एक चीज़ तो वो हो गई। उसके बाद हमें नोड की वैल्यू को भी कंपेयर करना पड़ेगा बाकी नोड वाले से, है ना, कि उस लेवल पे जैसे इसने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले भी कंडीशन दे रखे हैं कि अगर तुम्हारी ऑड इंटीजर होगी, है ना, इवन लेवल पे, तो तुम्हारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हुए जाएगी, तो वहाँ पे हमें एक और वेरिएबल मेंटेन करना पड़ेगा, प्रीवियस, है ना, एक और हमें प्रीवियस नाम की वेरिएबल मेंटेन करनी पड़ेगी जो कि स्टोर कर रहा होगा प्रीवियस वाले नोड वैल्यू को, है ना। वो हम देखेंगे, अभी ड्राई रन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि एक प्रीवियस भी मेंटेन करेंगे जो कि करेंट नोड को चेक करेगा कि क्या वो ग्रेटर देन है या लेस देन है प्रीवियस से, है ना, जैसा कि हमें नीड पड़ेगी वैसा। क्लियर, तो आई गेस अब तक क्लियर होगी चीज़ें। तो एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम, है ना, ये वाला ही टेस्ट केस ले लेते हैं अपन, फिर इससे क्लियर कर लेंगे अपन। तो 1 10 4 3 नहीं, ये वाला लेता हूँ, 3 7 और 6, ऐसा सा कुछ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये लेवल कितना है हमारे पास, 0, ये लेवल है 1, ये लेवल है 2, है ना। अब मैंने क्या कहा था, ऑड के केस में क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना, तो ऑड और एक इवन, है ना। ऑड में क्या होगा कि करंट की जो वैल्यू होगी, है ना, वो इवन होनी चाहिए। वहीं इस केस में ऑड होगी कि करंट वैल्यू मस्ट बी ऑड, उल्टा कर रहे हैं काम ये लोग, है ना। और करंट की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी प्रीवियस से, क्योंकि ऑड में देखो तो डिक्रीज हो रही है चीज़ें, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रही है। वहीं इवन के केस में वो ग्रेटर देन होगी, इंक्रीज हो रही है चीज़ें। तो हमें ऑड और इवन इस वाले कंडीशन को चेक करते रहना पड़ेगा, राइट। अब आओ इसमें तुम, है ना, कि अगर हम देखें अपने पहले वाले नोड को, है ना, इनिशियल नोड। अब इनिशियल नोड में क्या होगा, हमारी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे 1, पहले वाले पोजीशन पे तो वही है ना। उसके बाद हमारी प्रीवियस अभी क्या होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, इंटीजर डॉट मीन जो होती है। और इवन क्या होगा, लेवल के लिए बात हो रही है ना, तो इवन हमारा ट्रू होगा, नंबर को मत देखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। लेवल पे ये इवन वाली चीज़ है ना, ये लेवल पे काम करेगी कि 0 है या 1 है या 2 है, तो हमें उस तरीके से इसको हैंडल करना है। अब जब हम लेवल 0 को अगर हम देखें तो क्या ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इवन वाले केस के लिए, तो हाँ कर रही है। करंट वैल्यू जो है वो ऑड है ना, 1 तो ऑड है हमारा, राइट। उसके बाद क्या वो हमारी प्रीवियस से ग्रेटर है उसकी वैल्यू, तो प्रीवियस हमारा क्या था, मिनिमम वैल्यू थी इंटीजर की सबसे ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स तो ये कंडीशन हम कह सकते हैं सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम मूव करते हैं लेवल 1 पे, इस वाले पे। तो लेवल 1 में अगर हम देखें तो पहले तो 10 के लिए देखते हैं, 10 वाले कंडीशन के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे पहले लेवल देखो, लेवल 1 है मतलब कि ऑड लेवल है ना। अब ऑड लेवल वाले कंडीशंस क्या क्या थे कि करंट वैल्यू मस्ट बी इवन, क्या 10 हमारा इवन है ना, तो हाँ ऑफ कोर्स है, राइट। उसके बाद फिलहाल प्रीवियस इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, है ना, फिलहाल के लिए उस पर्टिकुलर लेवल के लिए, है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगा और इवन हमारा ऑफकोर्स फॉल्स रहेगा यहाँ पे, क्योंकि लेवल हमारी 1 है ना, ऑड लेवल है, तो इवन यहाँ पे फॉल्स रहेगा। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जैसा कि इनने बताया था। अब सेम लेवल पे हम चेक करेंगे क्या कोई और भी बचा हुआ है क्या, हाँ तो 4 हमें दिख रहा है ना यहाँ पे, तो सेम 4 के लिए भी हम चेक करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा ना 4 के लिए, अब यहाँ पे हमारा करंट वैल्यू तो 4 है, प्रीवियस अब अपडेट हो जाएगा किससे, 10 से, क्योंकि पहले तो मैक्स वैल्यू थी ना, तो अब वो घट के 10 हो गई। और इवन हमारा स्टिल फॉल्स है ना उस लेवल के लिए। तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि ऑफकोर्स कर रहे हैं ना, कि 4 हमारी 10 से स्मॉल है। ऑड वाले लेवल का वही तो कंडीशन है कि वो स्मॉल भी है और हमारी वो
करेंट वैल्यू से लेस देन प्रीवियस है ना, और वो इवन भी है, तो इस कंडीशन को भी हम मार्क कर देंगे ट्रू, राइट। अब हम मूव करते हैं अगले वाले के लिए, लेवल 2 के लिए। अब लेवल 2 क्या है, ऑड है, मतलब सॉरी इवन इवन लेवल है हमारा, है ना। इवन लेवल के लिए क्या कंडीशन है कि हमारी उस पर्टिकुलर जो नंबर आएगी उसकी वैल्यू पहले तो ऑड होनी चाहिए और प्रीवियस से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो अब अगर हम देखें फॉर लेवल 2 तो हमारी करंट वैल्यू कितनी होगी, पहले तो 3 आएगी, है ना, ये वाला 3 आएगा। उसके बाद हमारी प्रीवियस वापस से मिनिमम रहेगी यहाँ पे, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, और इवन हमारा ट्रू हो जाएगा क्योंकि लेवल हमारी इवन है यहाँ पे, है ना, इस केस में। तो क्या 3 हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है ना, क्योंकि इवन हमारा लेवल है और उसकी सारी वैल्यूज़ ऑड है, और क्या वो प्रीवियस से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स बड़ा है ना, प्रीवियस हमारी अभी तक मिनिमम वैल्यू है सबसे ज़्यादा। अब सेम हम उसके अगले वाले नोड के लिए, अगला वाला नोड कौन सा है, उसी लेवल पे 7 है, तो 7 के लिए हम क्या करेंगे कि करंट वैल्यू हमारी 7 हो गई, है ना, लेकिन अब प्रीवियस हमारे पास कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना, इवन इज स्टिल ट्रू उस लेवल के लिए। तो क्या 7 हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ वो प्रीवियस से बड़ा भी है और ऑड भी है, तो हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है ये इवन वाले केस को, है ना। अब हम मूव करते हैं और फर्दर वाले नोड पे, लास्ट नोड जो हमारा रहेगा वो है 6 के पास अगर हम जाते हैं तो करेंट वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 6, प्रीवियस अब कितनी हो जाएगी 7, है ना, और इवन हमारी ट्रू। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर हम देखें तो नहीं कर रहा है ना, ये 6 जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो ये इवन नंबर है ना, दूसरा ये प्रीवियस वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि उस वो वैल्यू ज़्यादा भी नहीं है, छोटा है एक तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न करा देंगे। अगर एक भी फॉल्स होता है तो हम पूरा कह सकते हैं कि ये फॉल्स होगा, है ना, तो ये पूरा ही फॉल्स हो गया। तो आई होप ये किस तरीके से चीज़ें चल रही होगी क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो ये ड्राई रन हमने पहले कर लिया, इसके बाद हम सीधा कोड देख रहे होंगे, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। तो बस हमें ऑड और इवन वाले कंडीशंस का ध्यान रखना है हर एक लेवल के लिए, है ना, हर एक लेवल पे ध्यान देखना कि हमारी जो प्रीवियस है वो इनिशलाइज हो रही है मैक्स वैल्यू से और मीन वैल्यू से। तो अगर हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या कहते हैं उसे, अगर हमारी वो ऑड कंडीशन होगी तो प्रीवियस हमारी मैक्स वैल्यू इनिशलाइज होगी, और अगर वो इवन है तो मीन वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि इनने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑलरेडी दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब हम सीधा मूव करते हैं कोड पे। आई होप अगर ये पार्ट क्लियर नहीं हुआ तो इसे दोबारा से देख लेना, ठीक है, आ जाएगा ये, या एक बार खुद से पेन पेपर पे करना तो क्लियर हो जाएगी ये चीज़। तो हम सीधा कोड पे मूव करते हैं, है ना। तो BFS अप्रोच करने के लिए हम क्यू बना रहे होंगे, है ना, सो क्यू नोड का ही बना लेते हैं, न्यू एरे डेक, ठीक है, और ट्री नोड एक करेंट हो जाएगा हमारे पास रूट, अच्छा तो मैं डबल आर प्रेफर करता हूँ यहाँ पे, है ना, और क्यू के अंदर डाल दो क्या, करेंट, है ना, और एक बूलियन बना लो इवन विच इज ट्रू, और जब तक कि हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्या करो, एक साइज़ निकाल लेते हैं हम, है ना, उस लेवल के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि उस लेवल में कितने लोग होंगे वहाँ पे, तो क्यू डॉट साइज़ कर लिए, उसके बाद एक प्रीवियस बना लो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, है ना, ये तब होगा जब ऑड होगा, अगर इवन हुआ तो इफ़ इवन तो हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस को मिन वैल्यू से डाल रहे थे, है ना, तो वही चीज़ लिख रहा हूँ जो मैंने अभी किया, कोई नई चीज़ नहीं है ना, तो मिन से हम इसको इनिशलाइज कर लिए, राइट। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या कि क्या क्यू में और एलिमेंट हैं क्या, तो अगर साइज़ ग्रेटर देन 0 है ना, तो हम क्या करेंगे,
निकालो पहले एलिमेंट को, है ना, क्यू में से पोल करो। उसके बाद हम उस पर वो कंडीशन चेक करेंगे जो इनने मेंशन कर रखी है। क्या क्या? कि अगर वो नंबर या तो इवन है और क्या हमारी उस करंट की वैल्यू, है ना, मॉडुलस ऑफ 2, अगर वो ये इवन है। ध्यान रखना मैं उल्टा लिख रहा हूँ, है ना, ये इनने मना किया हुआ है कि अगर वो नंबर इवन है तो वो ऑड होना चाहिए। जैसा चाहो लिख सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और करंट की वैल्यू जो है वो लेस देन प्रीवियस है। अगर ऐसा कुछ होता है, और एक कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी किसके लिए, कि अगर वो इवन हमारा नहीं है ना, मतलब ऑड है, और करंट की वैल्यू जो है वो मॉडुलस ऑफ 2, अगर ये 1 है ना, तो ये ऑड का केस है जैसा कि हमें पता है, और करंट की वैल्यू ग्रेटर देन है प्रीवियस से, है ना, इस केस में सीधा फॉल्स रिटर्न कर दो, राइट। और प्रीवियस को अपडेट कर दो किससे, करंट की पर्टिकुलर वैल्यू से, राइट। उसके बाद हम बाकी वाले नोट्स पे देखेंगे कि अगर हमारी करंट की लेफ़्ट जो है अगर वो नल नहीं है ना ट्री के अंदर, तो क्यू के अंदर डाल दो इनको, क्यू में ऑफर कर दो करंट की लेफ़्ट को। सेम अगर हमारी करंट की राइट जो होगी, है ना, अगर वो नल नहीं है तो क्यू में डाल दो करंट की राइट को, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे लेवल डिक्रीज भी करना होगा, है ना, तो साइज़ जो क्यू की ख़त्म होती जाएगी वैसे जैसे जैसे हम अपडेट करते जाएंगे चीज़ों को। उसके बाद फाइनली इवन को हम नॉट इवन मार्क कर लेंगे, है ना, ओके। और रिटर्न कर दो यहाँ पे ट्रू, क्योंकि फॉल्स होना होगा तो ऊपर वाले कंडीशंस में ही हो जाएगा, है ना, इनमें। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, तो हमारा कोड चल रहा है यहाँ पे बिना कोई एरर के। तो इसी के साथ हमारा फरवरी मंथ का बैच आ जाता है ना। तो बस फिर आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए किसी को भी। तो अगर बच गया तो मुझे बताना कहीं पे, है ना। तो बस अगर ये वाली कंडीशन जो मैंने भी ड्राई रन करी ना, अगर ये क्लियर है तो आई डोंट थिंक उसमें कोई डाउट होगी। तो एक बार इन कंडीशंस को एक बार कॉपी पे लिख लेना, है ना, ऑड और इवन को। उसके बाद एक बार देखना कि किस तरीके से ये कोड काम कर रही है ना। मेन हमें ये कंडीशन हैंडलिंग का ही काम था, है ना, और इवन और ऑड बस चेक करना था। तो ये जो लाइन है ना इफ़ वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी सेम ही हम BFS में जैसे लिख रहे होते थे, इसलिए मैंने BFS की एल्गोरिथम पहले लिख के दिखाई थी, है ना, कि BFS किस तरीके से अप्रोच करते हैं। अब बस हमें इस वाले ऑड और इवन के लिए हमें टेस्ट करना था, एक कंडीशन डाल के। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ तो कहीं पे भी डाउट हो कहीं भी किसी भी पार्ट में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कोडिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।